बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने वर्ड में पढ़ा था चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट को क्लियर किया था। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात, चार्ट क्या है और स्मार्ट आर्ट क्या है। उसके बाद है स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट की ऑप्शन पहले तो नहीं था, बट हाँ अब है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? अगर कोई पिक्चर आपने या कोई यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है, लाइक अगर मैं माय कंप्यूटर मैंने ओपन करके रखा है, इसका मैंने निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट। ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया हमारे पास। अब ये है कि आपको वो एप्लीकेशन या वो विंडो जो है वो ओपन करनी पड़ेगी, देन जो है उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद स्क्वायर हम उसी तरीके से काम कर सकते हैं जैसे हम एक नॉर्मल पिक्चर पर करते हैं। तो मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। देखिए ओके, देखिए आपने देखें जी हमने कैसे एक विंडो से एक पिक्चर बना दी और ड्राइव की एक पिक्चर बना दी विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट। ये रहा ये वाला स्क्रीनशॉट। चले उसके बाद मैंने कहा था कि हम लिंक्स और कमेंट्स पढ़ेंगे, ये दोनों ऑप्शंस को हम स्किप करेंगे। ये इसके लिए इंटरनेट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि हम ऑफलाइन ज़्यादातर डिस्कस करते हैं तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ रहा, ना ही ऑनलाइन वीडियो को। ऑनलाइन वीडियो क्या है कि आपकी पूरी वीडियो यहाँ पर नहीं आ जाती, हाँ एक लिंक आ जाती है, लिंक लग जाती है, देन वहाँ से आप अगर क्लिक करें तो डायरेक्ट लिंक पर चले जाते हैं। वो पिक्चर की तरह ही इसके फंक्शंस होते हैं, ये आप देख लीजिएगा खुद ही। उसके बाद है लिंक्स। लिंक्स बहुत ही काम की चीज़ है। लिंक्स में सबसे पहले है हाइपर लिंक, देन बुक मार्क, देन क्रॉस रेफरेंस। इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए ना एक हम क्राइटेरिया बनाते हैं। फॉर सपोज मुझे ना एक असाइनमेंट मिली हुई है, ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, ठीक है। मेरे एक जो है मुझे मिली हुई असाइनमेंट उर्दू की, एक मिली हुई है इंग्लिश, देन एक जो है फिजिक्स, एक जो है वो कंप्यूटर की। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही फाइल में बन जाए, मतलब फाइल अलग अलग हो, उर्दू की अलग हो, इंग्लिश की अलग हो, फिजिक्स की अलग हो और कंप्यूटर की अलग हो, मीन्स 4 फाइल्स हो, बट एक मेन फाइल हो जहाँ पर चारों का ऑप्शन है। मैं क्लिक करूँ तो उस पर्टिकुलर फाइल पे चला जाऊँ, बार बार बंद करके किसी और फाइल को ओपन ना करना पड़े। तो ये एक अच्छा तरीका है कि इस पर मैं एक लिंक लगा दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना मैं ना फोल्डर्स बनाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ। वो इसलिए कि ये एक अच्छा और बेहतर तरीका है फोल्डर बना के देन आप उसमें ये काम करें। एक फोल्डर बनाया, चलिए फोल्डर का नाम रखते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक लिखा, देन एक फाइल मैंने सेव की मेन के नाम से, उसका नाम लिख दिया, चले मैंने मेन मेन्यू कर दिया, ओके। और देन इसको थोड़ा सा बोल्ड अंडरलाइन कर दिया मैंने, और इनको कर दिया मैंने थोड़ा सा बस बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, ब्राउज, देन हाइपरलिंक जो हमने फोल्डर बनाया उसमें हम इसको कर देते हैं सेव। ये रहा सेव। ये सेव करने का मकसद ये था कि एक ही जगह पर हो तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमें समझने में, ठीक है। आप अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर अगर आप सेव कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी है। चलें, अब आपको ये फाइल एक्चुअली बनानी पड़ेंगी, तो या तो मैं फाइल बनाऊं या तो इसी को ही कॉपी कर देता हूं। चले मैं कॉपी पेस्ट, और इसका नाम मैं कर देता हूं उर्दू, ठीक है। और अंदर से भी मैं इसको उर्दू, बजाय इसके कि मैं बार बार नए सिरे से MS वर्ड खोलूं और जो है ऑप्शन बार बार मैं ये लिखूं, तो इससे अच्छा मैं इसको कॉपी क्यों ना कर दूं, ठीक है। देन इसी तरीके से अगेन कॉपी पेस्ट। उसके बाद हमारे पास था कंप्यूटर और पेस्ट, और हमारे पास क्या था, फिजिक्स था, ठीक है। चलें कंप्यूटर में जाते हैं। तो कंप्यूटर में जाने के बाद हम मेन मेन्यू को मिटा के कंप्यूटर लिखेंगे कि हेडिंग देंगे ना, ताकि हम समझ पाएंगे ये जो फाइल है वो किसकी है, कंप्यूटर की है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, इसको मैं नीचे करूँगा और यहाँ लिखूँगा मेन्यू, और यहाँ से
क्योंकि कंप्यूटर को अब खुद है तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वह इंग्लिश था, तो मैं यहाँ इंग्लिश कर देता हूँ। अब ये मैंने क्या कि फाइल्स, कुछ फाइल्स बनाई। फॉर सपोज आप ये मान लें कि ये आपकी कंप्यूटर की असाइनमेंट है, ये इंग्लिश की, ये फिजिक्स की और ये उर्दू की, ठीक है, मान लेते हैं। चलें, ठीक है, तो कुछ लिख लेते हैं, चलें अलग अलग से। ठीक है भाई, चले रैंडमली ना कुछ एक पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि लुक आए थोड़ा सा। ठीक है, सेव। ये उर्दू था, देन फिजिक्स। फिजिक्स में हमने यहाँ फिजिक्स नहीं लिखा तो लिख लेते हैं अब, और इसको मिटा देते हैं। मेन्यू, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। रैंडम एक, ये फिजिक्स मान लें, ये आपने जो है क्या कर रखा है, आपने ये पूरी असाइनमेंट बना रखी है। ऊपर एज अ कॉन्टेक्स्ट या क्या कहते हैं, एज अ फेरिस्ट जिसे कहते हैं, इंडेक्स, वो आपने फॉर मान लें कि भाई ये आपने वो लिखे हुए हैं, हेडिंग्स दे रखी हैं कि यहाँ पर से अगर मैं क्लिक करूँ, या एक मेन्यू का तरीका बनाया हुआ है कि क्लिक करूँ तो दूसरी फाइल पर मैं जंप कर लूँ। ठीक है, इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलें सेव। अब आपने क्या करना है, सिंपली लिंक लगाना शुरू कर देनी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आपने क्या करना है, यहां से मेन्यू सिलेक्ट करना है। ऐसे मैंने नाम इसलिए लिखे ताकि हम कंफ्यूज ना हो और आसानी से समझ पाए। देखिए विदाउट नेम भी हम बना सकते थे और वो भी बन जाता, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि आपने पूरा डिज़ाइन करके प्रोजेक्ट वगैरह बना के रखा। तो अब देखिए इजी हो गया। मेन्यू, तो ये देखिए मेन मेन्यू पड़ा हुआ है, आपने ओके कर देना है, लग गई लिंक। या फिर अब देखिए उर्दू है ना, तो कंट्रोल के भी यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़, कंट्रोल के फॉर हाइपर लिंक, ये इसकी शॉर्टकट की है। अब ये क्या है, उर्दू, तो ये देखिए उर्दू हमारी फाइल पड़ी हुई है। देखिए कितना ईजी है। इसी तरीके से इंग्लिश, कंट्रोल के, और ये इंग्लिश। इसी तरीके से फिजिक्स, कंट्रोल के, देन फिजिक्स। अब ये तो हमने कंप्यूटर की फाइल में से अलग अलग उस पर हमने जो है वो ऑप्शन में से लिंक लगाई है। अब जब मैं मेन्यू की फाइल पे जाऊंगा तो मेन्यू की फाइल पर कहीं लिंक नहीं है। तो अब मेन्यू की फाइल से, वो तो हम इंग्लिश कंप्यूटर की फाइल से मेन्यू की फाइल पर आए ना, अब मेन्यू की फाइल से कंप्यूटर की फाइल पर जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, हम कंप्यूटर यहाँ पर से भी लिंक लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर से भी फिजिक्स को लिंक लगा देंगे, यहाँ पर से इंग्लिश को लिंक लगा देंगे, और यहाँ पर से हम उर्दू को लिंक लगा देंगे। अब देखिए कंप्यूटर पे आए तो कंप्यूटर पे लिंक लगी हुई है, इंग्लिश पर आए तो इंग्लिश पर लिंक नहीं लगी, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं उर्दू तो उर्दू, और यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है तो यहाँ इंग्लिश लिखेंगे ना। ये इंग्लिश मेन्यू, और यहाँ से हम इंग्लिश को मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हम करते हैं कंट्रोल के, फिजिक्स, ये रहा हमारे पास फिजिक्स, ये हमारे पास कंप्यूटर, ये हमारे पास मेन्यू आ गया। चलें अब मेन्यू पर जाते हैं। देखिए मेन्यू पर लिंक लगी हुई है, कंप्यूटर पर जाते हैं, कंप्यूटर पर लगी हुई है, इंग्लिश पर जाते हैं, इंग्लिश पर भी लगी हुई है। क्या उर्दू पे लगी है, उर्दू पे नहीं लगी, चलें उर्दू पे भी लगा लेते हैं, उर्दू। अब ये मेन्यू है तो ये रहा मेन्यू, ये इंग्लिश तो ये रहा इंग्लिश। मैं देखें शॉर्टकट की मदद से ये काम कर रहा हूँ इसलिए वो फास्ट हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने वही चीज़ सिलेक्ट करनी, याद रहे। देखिए अब मेरे से दो सिलेक्ट हो रहे थे ना, नहीं, जो चीज़ पर काम करना है उसी को सिलेक्ट करें। ये हाइपर लिंक, देन कंप्यूटर। ओके, तो अब यहाँ से मैं मेन पर जाना चाह रहा हूँ, मेन पर आ गया। मेन की बॉडी से मैं उर्दू पर चाह रहा हूँ, उर्दू की बॉडी से फिजिक्स पर जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स पर हमने लिंक नहीं लगाई तो फिजिक्स पर भी लगा लेते हैं, उर्दू पर भी लगा लेते हैं। यहाँ पर से ये थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर इंग्लिश पर लगा लेते हैं, देन ये हमारे पास कंप्यूटर। ठीक है,
अब यहाँ पर से हम इंग्लिश की फाइल पर जाना चाहें जा सकते हैं, कंप्यूटर की फाइल पर जाना चाहें देखें जा सकते हैं। हेडिंग आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर से उर्दू की फाइल पर जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर से कंप्यूटर, देन अगेन इंग्लिश, फिजिक्स, देखें बहुत ही ईजी है। ये क्या है, अब ये हाइपर लिंक है, तो ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, एक बार आप कर लें फिर बस जान छूट जाएगी ना, मीन्स ठीक है। तो इसी तरीके से आप पेज टू पेज भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। कौन सी चीज़, लिंक्स में से हाइपर लिंक। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपने देखें क्या करना है, मैं सेव करता जा रहा हूँ। सिंपली जब आप फॉर सपोज अब आपने भाई प्रोजेक्ट बना लिया, अब आप जाएंगे तो वो मेन मेन्यू खोलेंगे, ठीक है। तो मेन मेन्यू खोलने के बाद वो कोई सी भी अगर फाइल पर जाना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। फिजिक्स पर जाना चाहें तो फिजिक्स को क्लिक कर देंगे, देन वहाँ से अगर कोई और फाइल पर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। अब ये देखें आप फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर से अगेन मैं वापस मेन मेन्यू पर आना चाहूँ तो भी आ सकता हूँ। चलें भाई, ओके। तो ये था हमारा हाइपर लिंक, बहुत ही इजी ऑप्शन था हमारा हाइपर लिंक। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है बुक मार्क। चलें बुक मार्क को समझते हैं, क्रॉस रेफरेंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। अब बुक मार्क क्या है, बुक मार्क ठीक है, मान लें कि ये आपकी बुक है, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं। अब आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पर जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अब मुझे भाई नींद आ रही है, मैं कल से जो है यहाँ से स्टार्ट करूँगा इस वाले ऑप्शन से। तो आप इसको भूल भी सकते हैं अगर ऐसे मतलब वो करें तो। बट अगर आप बुक मार्क इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कोई भी बुक मार्क नाम लगा दें, मैं रिमाइंडर कर देता हूँ, रिमाइंडर ऐड, ठीक है। तो अब आप बेफिक्री से सो जाएं, ठीक है। और अगले दिन अगेन अगर आपको वो बुक पढ़ना हो या कोई भी चीज़ वो एक्सेस करनी हो या वहीं से काम स्टार्ट करना हो तो आप आएँ। कहाँ पर जाएंगे, आपने लिंक्स पर आना है, बुक मार्क पर आना है। देखें वो बुक मार्क बना हुआ था, पहले नहीं था, अब क्योंकि आपने बनाया उसके बाद आपने गो टू करना है। जैसे ही गो टू किया तो देखें हेडर पे आ गया। तो ये क्या है, बुक मार्क। ये बुक मार्क अगर हम मैन्युअली देखें तो वो बड़ी जो बुक्स होती हैं हमारे, वहाँ पर एक छोटी सी डोर होती है, ठीक है, या धागा होता है, हम अपनी निशानी के तौर पर रखते हैं। तो बुक मार्क को भी आप वैसे ही समझ सकते हैं कि एक छोटी सी हमारी किताब में, बुक में या डॉक्यूमेंट में जो है निशानी हमारी याद दहानी के लिए। आई होप ये आपको बुक मार्क और हाइपर लिंक समझ आ गया होगा लिंक्स में से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रॉस रेफरेंस।